Hi ladies, eating panjiris is a custom in India and especially after delivery, the gond panjiri is very nutritious and helpful in recovering. But what if you are putting lots and lots of weight after eating those fatty panjiris? So I am here to share a recipe which will be nutritious and will have less fat and will help you in recover after your delivery. So let's get started with the video. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel. So for gond panjiri, we will be taking 4 tablespoons of melted ghee, then approximately 100 grams of your makhane, then this is your gond, which is almost 50 grams. Then I have taken cashew of 20 grams. Then the kishmish is again. If you like the video, please like, share and subscribe. Almonds approximately 100 grams and 50 grams of walnuts. ये सफ़ेद तिल हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम है एंड सेम वे खसखस 10 ग्राम एंड हमारे पास सौंफ है which is 2 tablespoon and this is pistachio which is 10 grams and ajwain for 2 teaspoon and 3 to 4 elaichi green wali and 3 tablespoon of 3 teaspoons of your moti green elaichi and this is your jaggery which is approximately 100 grams and pumpkin seeds of approximately 10 grams. So first we'll take one kadai and one pan and we'll add this melted butter in melted ghee in this kadai. गैस गैस पहले ही मैंने ऑन की हुई है तो उसमें मैं एक तरफ यहाँ पर घी में ये जो अपनी गोंद है ये मैं डाल दूँगी एंड गैस हमारी सिम पे है. सो हेयर आई हैव एडेड दिस गोंद एंड ये गोंद जो है अब ये फूलनी स्टार्ट हो गई है, वाइट हो जाएगी एंड इतना ही हम घी लेंगे, उससे ज़्यादा हम लेंगे नहीं एंड इसी घी में हम पूरी की पूरी पंजीरी तैयार करेंगे. एंड ऑन द अदर साइड मैंने ये स्टार्ट करके रखा हुआ है पैन एंड उसमें मैंने ये बिना घी के बिना ऑयल के आई विल पुट दिस मखाना एंड इसको हम सिम पे ड्राई रोस्ट होने देंगे. तो 10 से 15 मिनट की ड्राई रोस्ट होंगे तब तक हमारे यहाँ पर साइड में मखाने जो गोंद है वो कम्प्लीटली वाइट बन के आ जाएगी. यू कैन सी कि हमारी जो गोंद है वो पूरी अच्छे से फूल गई है. अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट और इसको करेंगे एंड इधर हमारे मखाने जो हैं वो भी क्रंची होने स्टार्ट हो गए हैं कम्प्लीटली. तो अब ये हमारे मखाने जो हैं हम गैस को ऑफ कर देंगे और मखाने जो हैं ये इस बोल में निकाल लेंगे. ठीक है और उसी सेम बोल में हम ये अपनी जो ये है गोंद ये जो हो चुकी है इसको भी कोई ऑयल ना रहे इसको निकाल देंगे साथ ही बिकॉज हम यही घी में अपना बाकी सब मटेरियल जो है वो भी स्लाइटली फ्राई करेंगे.
जब तक ये ठंडा होता है हम बाकी चीज़ें अपनी फ्राई कर लेंगे। तो अब हमने ये सारा निकाल लिया है और इसको हम यहाँ पर सेपरेटली रख देंगे। अब जो बचा हुआ हमारे पास है, यहाँ पर जो घी बचा हुआ है, अब उसमें हम क्या करेंगे, वील ऐड दिस आलमंड्स। स्टार्ट इसको हम स्टर फ्राई करना स्टार्ट करेंगे हल्का हल्का। बाद में हम इन सबको क्योंकि ये एरोमा इनका ज़्यादा अच्छे से आ जाता है आलमंड को जब हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। एंड इसी में ही हम अपने काजू भी डाल देंगे एंड पिस्ताचियो और ये हमारे वॉलनट्स, विल ऐड देम ऑल। तो अच्छे से हम स्टर फ्राई कर लेंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स। ये जब ये स्टर फ्राई हो जाएंगे हम इनको ग्राइंड कर देंगे। जो किशमिश है उसको हम फ्राई नहीं करेंगे और ना ही उसको ग्राइंड करेंगे, बिकॉज अगर ग्राइंड कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी। तो यू कैन सी कितना अच्छा कलर आ रहा है। लाइटली जब तक हमारे थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे खसखस है वो भी मैं साइड में अपने इसमें डाल दूँगी ताकि वो भी इसके साथ ही रोस्ट हो जाए, बिकॉज ये ऑलमोस्ट होने वाले हैं। और थोड़े से, बिकॉज वील ऐड हाफ ऑफ द तिल, थोड़े हम बचा के रखेंगे जो ऊपर से डालेंगे और इनको सेपरेटली रोस्ट करेंगे। एंड सेम वे हाफ ऑफ द पम्पकिन सीड आई ऐड, क्योंकि कुछ क्रंची रहने चाहिए। एंड हाफ ऑफ दी सौंफ, ये सब इकट्ठे जो है ग्राइंड हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको इकट्ठे डाला है। बिकॉज हम इसकी कढ़ाई में ही अपना बाकी सारी पंजीरी रेडी करेंगे, तो कोई मैटर नहीं करता अगर इसमें थोड़ा सा साइड से लगा रह जाए। सो आई हैव गॉट दिस, ये सारे ड्राई नट्स हैं, इसके अंदर खसखस और जो हमारी सौंफ है और हमारे कैश्यू और आलमंड सारे के सारे वो यहाँ पे ठंडे होने रख दिए हैं। और इधर की साइड मैंने गोंद रखी हुई है विद मखाना। अब ये जब सब दोनों ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे एंड पाउडरी पेस्ट बना लेंगे। और दूसरी साइड व्हाट वील डू इज़, यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई है, अभी हमारी गैस ऑफ नहीं किया हमने, हम इसमें क्या करेंगे, ये जो बाकी बचे हुए तिल थे, ये जो सौंफ थी, these pumpkin seeds एंड जो हमारे पास ये इलायची थी, सो हम इसको यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे।
बिकॉज मैं इलायची को पीसना नहीं चाहती, आप अपना इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं, ग्रीन कार्डमन पाउडर, या फिर आप फ्रेश इलायची को बाकी सारे ड्राई रोस्ट के जो आपने किए हैं अपने नट्स उनके साथ ही करके उसको मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। बट आई वांट टू डू इट, तो मैं इसको यहीं पर ही रखूँगी ताकि वो एरोमेटिक रहे। एंड आई डू व्हाट कि ये जो इलायची है हमारे पास बीच बीच में, हम इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि वो बीड्स जो हैं वो निकल जाएं, ओपन अप हो जाए और ज़्यादा अच्छे से अरोमा आ जाए उसका। सेम वे ये वाली पीस को भी हम इसको प्रेस डाउन कर देंगे एंड वो अरोमा अपना थोड़ा ज़्यादा दे देगी। सबसे लास्ट में हम अपनी किशमिश जो है उसको ड्राई रोस्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी ये जो हमारा मसाला है बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है, तो हमारे को किसी भी चीज़ का कच्चा टेस्ट नहीं आएगा, चाहे वो खसखस है, चाहे वो हमारी ये है तिल है या सौंफ है। अगर आप चाहते हो तो आप इसमें आई टेक अ पिंच ऑफ अजवाइन जो मैंने रखी थी वो भी मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी ड्राई रोस्ट करने के लिए। तो इससे अच्छा सा अरोमा आ जाएगा एंड ये सब जो है काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। कई लोग इसमें सौंठ भी डालते हैं बट मुझे नहीं डालना था, तो अगर आपको चाहिए बिकॉज सौंठ काफ़ी हेल्दी होती है तो यू कैन ऐड दैट आल्सो एंड गेट इट ड्राई रोस्टेड इट। अगर आपको सौंठ के पीस मिलते हैं तो उसको रोस्ट करके यू कैन जस्ट ग्राइंड देम इन द मिक्सी, या आप सौंठ का पाउडर ले सकते हैं। दैट्स अ ड्राई जिंजर बेसिकली। मैंने यहाँ पर अपना ड्राई रोस्ट मटेरियल भी निकाल लिया है, जो अपना मसालों का था, दैट इज़ सौंफ, पम्पकिन सीड्स और अजवाइन एंड इलायची। और अब मैं क्या करूँगी, जो बाकी बचे हुए हैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी कटोरियाँ इकट्ठी हो गई हैं, तो हम कंटिन्यूसली हम इसको इसलिए चलाते रहेंगे इसको भी हम ताकि वो नीचे लगे ना, एंड सिम पे है गैस, तो हम इसको कंटिन्यूसली ही चलाते रहेंगे। तो हम इसको यहाँ पर डाल देंगे साथ ही। जब हम थोड़ा सा पका लेते हैं, बिकॉज हमने बाद में सारे मिक्स कर देने हैं, तो वो अपना पक नहीं पाएंगे, अपना अलग अलग एसेंस नहीं दे पाएंगे सारे, तो हम इसको पहले ही इसमें सेपरेटली वो कर लेंगे थोड़ा सा रोस्ट। ये 2 मिनट अपना करके इसको भी मैं अपने एक कटोरी में या बोल में I'll take it out. So I'll take that same कटोरी जिसमें मैंने अपना घी रखा था, तो जो बचा हुआ घी होगा वो भी वेस्ट नहीं होगा, so you can just take that out, वो इसके साथ ही लग जाएगा। एंड हम इन सब को बाद में इकट्ठे मिक्स कर देंगे।
सो अब ये हमारे पास हमारे किशमिश भी इकट्ठे हो गए हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी एंड ये सब जो है इकट्ठा इधर रख दिया है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो हम इसको वेट करेंगे ठंडा होने की एंड उसके बाद इन सबको ग्राइंड करेंगे। इसको और इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, इनको सेपरेटली हम डाल देंगे। तो नाउ अब ये ठंडा हो गया है एंड आई विल जस्ट ग्राइंड देम ऑफ। ये भी ओके। सो हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे एक साइड पे, इसका पाउडर बना लेंगे एक साइड पे। सो दिस इज समथिंग जो पिसा हुआ हमारा लगता है एंड आई विल टेक इट ऑफ इन दिस। सो ये आपकी कंसिस्टेंसी आती है जो हमारे पिसे हुए इसके हमारे सारे ड्राई नट्स के पाउडर की। अब ये जो है ये सारा भी मैं इसी मिक्सचर में डाल दूँगी। इसी जार में डालते हैं एंड आई विल ग्राइंड इट। ये हमारा जो मिक्सचर में बन गया है इसका मखाने और गोंद का। नाउ मैं अब अपना फ्लेम को दोबारा से ऑन करूँगी एंड आई विल पुट ऑन द हमने ऑन कर लिए। अब इसमें हम ये जो सारा मिक्सचर है पंजीरी का वो डालेंगे एंड गैस को हम सिम पे ही रखेंगे। ये हमारा मखाने का मिक्सचर भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मोटा पिसा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें उसको पंजीरी की कंसिस्टेंसी में देना है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब इसको हम सिम पे थोड़ा सा भुनेंगे फॉर 5 to 10 मिनट एंड इसमें हम साथ में ये जो हमने पहले ड्राई रोस्ट करके रखे थे ये भी डाल दिए हैं और हम इसमें किशमिश भी डाल देंगे एंड जो बची हुई हमारी ब्लैक पेपर है वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये मैंने अजवाइन जो थी वो थोड़ी आधी डाली है एंड आधी रख ली है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना डालना चाहते हो, कितनी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हो। सो आई मिक्स इट। जो हमारे ये पम्पकिन सीड्स हमने डाले हैं एंड ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव एडेड। अब इसका क्या है बेनिफिट, आई टेल यू। जो हमारी ब्लैक पेपर होती है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करती है, इसलिए मैंने उसको डाला एंड वो थोड़ा स्पाइसी टेस्ट भी देती है बिकॉज मुझे बहुत मीठा नहीं पसंद। एंड साथ ही साथ वो हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, जो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हम अपनी डाइट में लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करवाती है। सो आई हैव एडेड दैट ऑल्सो। जो अजवाइन हमने डाली थी वो हमारी गैस को प्रिवेंट करती है, ब्लोटिंग प्रिवेंट करती है और वो हमारे मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं। और जो हमने ये सीसमेंट सीड्स डाले थे और जो हमने वो डाले थे जिसे हम वाइट तिल कहते हैं, पम्पकिन सीड्स डाले थे साथ में, तो उन सब का भी बेनिफिट यही है कि जो सफ़ेद तिल होते हैं, जो वाइट तिल होते हैं, उनमें ओमेगा 6 ज़्यादा होता है एंड फैटी एसिड जो होते हैं उनके पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं जो हमारा बहुत ज़्यादा वेट गेन करने में हेल्प नहीं करते। एंड कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है और ये एनर्जी बूस्टिंग करते हैं। सेम वे जो हमारे पम्पकिन सीड्स होते हैं वो हमारा विटामिन सी उसमें ज़्यादा होता है एंड B3 ज़्यादा होता है, फोलेट ज़्यादा होता है क्योंकि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे फोलिक एसिड लेते हैं। तो अगर आपको रेकमेंड किया गया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो यू कैन टेक इट फ्रॉम द पम्पकिन सीड। एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सारे के सारे जो हैं कंटेंट, चाहे खसखस हो गई, चाहे सफ़ेद तिल हो गए, तो पम्पकिन सीड्स हो गए, इन सब में आपकी फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता एंड साथ में आपका गट जो होता है वो अच्छे से रहता है क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और
जो खसखस होती है वो आपकी स्लीप इम्प्रूव भी काफ़ी अच्छे से करता है, एंड उसमें भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, मखाने में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये सारी पंजीरी जो है इन सब चीज़ों से बनाई है, जो आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगी, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करेगी, एंड साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छे से हीलिंग करवाएगी, एंड आप जल्दी रिकवर करके अपना बैक टू नॉर्मल आ सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने इसमें घी सब इतना कम इसलिए डाला है क्योंकि ऑलरेडी ये सारे के सारे जो कंटेंट्स हैं इनमें ऑयल प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसको ऐसे सिम पे रोस्ट वगैरह कर रहे हैं तो वो अपना ऑयल नेचुरली छोड़ देंगे, एंड उससे हमारा क्या होगा, जो वेट है वो ज़्यादा गेन नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी आपको बहुत टाइम बैठना पड़ता है, एंड आपको हीलिंग भी चाहिए होती है, रेस्ट भी चाहिए होता है, अपना बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराना होता है। सो उस टाइम पे आप अगर ये सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें लेंगे, देन ये हमारे को जल्दी रिकवरी करेगा, नॉट टू पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। सी इसकी पूरी कंसिस्टेंसी जैसे पंजीरी की होती है वैसी बन गई है। इसका अरोमा भी अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मेरी जब डिलीवरी हुई थी उससे पहले मैंने इसको बना के रखा हुआ था, एंड आज मेरे को 4 मंथ्स हो गए हैं, तो अब मेरी पंजीरी ख़त्म हो गई है, मैं दोबारा बना रही हूँ। एंड दिस पंजीरी हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन गेटिंग बैक टू नॉर्मल, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा इनिशियली बिकॉज मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे वीकनेस भी थी, बट अब लाइक मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई कैन से कि आई हैव रिकवर्ड फुली ऑलमोस्ट। हाँ, वो थोड़ा बहुत जो आपको ध्यान रखना पड़ता है अपने आप का, वो रखना ही है, बट मुझे वो पेन्स वगैरह एंड फटीग वाली फीलिंग वो नहीं आती अब। और इसको ऑलमोस्ट मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 1 पौने किलो के आसपास की है, तो आई कीप इट इन अ जार। 1 किलो से थोड़ी सी कम, एंड पहले भी मैं ऑलमोस्ट 2 किलो खा चुकी हूँ, एंड जहाँ तक मुझे लगता है मैंने वेट गेन उतना नहीं किया है, अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड भी साथ में किया है। तब मैं इसको गैस को पुट ऑफ कर दूंगी। जितनी हम ज़्यादा न्यूट्रिशनल चीज़ें खुद खाएंगे उतना ही हमारा न्यूट्रिशन जो होएगा वो बेबी को पहुंचेगा, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क हमारी बॉडी से बनता है, एंड इन सब से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से स्ट्रांग होती है। जितने हम ड्राई नट्स खाते हैं, जितनी हम अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएंगे, उतनी ही हमारी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगी और अपने बेबी की भी हम स्ट्रांग कर पाएंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी उसमें तब हम अपनी शक्कर मिला देंगे, क्योंकि मैं क्रिस्टल शुगर नहीं लेती, तो आई प्रेफर द जैगरी। वो आपका ब्लड शुगर लेवल को भी बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। नाउ आई जस्ट पुट इट ऑफ। पंजीरी ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसमें ये जो हमारी शक्कर थी ये मैं मिक्स कर दूंगी। चाहे तो आप इसको हैंड से कर सकते हैं या फिर इसको जैसे मैश कर करके। I'll take it off इस बोल में, और इसको एयर टाइट कंटेनर है
इसमें मैं सील करके रख दूँगी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। नाउ दिस इज़ द पंजीरी, ये रेडी हो चुकी है। एंड आप इसको अपनी फैमिली के साथ खाइए, शेयर कीजिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको दीजिए विद मिल्क, खुद खाइए विद मिल्क, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस वन। So I hope you like this video, and do try this recipe and share with your family and be healthy. Take care.